बंगाल के पहले चरण के वोटिंग के बाद ज्ञानेश को बड़ा झटका। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, क्या ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लेगा कोर्ट? आया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल आपको बता दूं, बंगाल में वोटिंग खत्म होते ही अब सियासत का सबसे बड़ा मोर्चा कोर्ट में खुल गया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर ऐसी सख्त टिप्पणी कर दी है जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, सब आपको इस वीडियो में आज सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। पहले आप ये हेडलाइन देखिए। बंगाल में आप सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर क्यों भड़का कलकत्ता एचसी। यानी कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि आप अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग को साफ कहा गया और अब चुनाव आयोग को 48 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। यानी मामला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि संवैधानिक बहस भी बन चुका है। क्या जवाब देना होगा, क्या सवाल कोर्ट ने किए हैं, सब बताती हूँ। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या जो कोर्ट ने चुनाव आयोग को 48 घंटे के समय के लिए जवाब देने को कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आसान भाषा में समझाती हूँ पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। चुनाव से ठीक पहले मोटरसाइकिल पर कई तरह की जो पाबंदियां लगाई गई थी चुनाव आयोग ने, उसी में कहा गया है कि कोई रैली नहीं होगी, एक व्यक्ति ही बाइक चला सकता है। ये सारी बातें चुनाव आयोग ने कही थी। पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी और चुनाव वाले दिन भी सीमित छूट दी गई। अब ये फैसला जो है चुनाव आयोग ने जो लिया था, सुरक्षा के नाम पर लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे तीखे सवाल पूछे हैं और तीखे सवालों में कहा है कि क्या इस तरह आम नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ये जवाब मांगा गया है। और अगर बाइक पर रोक है तो कारों पर क्यों नहीं? आखिर बाइक पर रोक क्यों? यानी कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि यह फैसला संतुलित नहीं लग रहा। सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने आयोग से आगे कहा कि आम नागरिकों के अधिकारों को इस तरीके से कम नहीं किया जा सकता। सीधे चुनाव आयोग के इस फैसले पर जवाब मांगा है। अगर तर्क यह है कि बाइक से हिंसा हो सकती है तो फिर कारों से भी तो ऐसा हो सकता है, साफ कहा कोर्ट ने। तो क्या उन पर भी रोक लगाई जाएगी? कोर्ट ने यह भी पूछा कि पिछले 5 सालों में कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसकी जानकारी दीजिए जिसमें बाइक सवार लोगों ने हिंसा भड़काई हो। यानी फैसले के पीछे ठोस आंकड़े और आधार क्या है, ये कोर्ट ने जवाब तलब किया है चुनाव आयोग से। अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है दोस्तों यहाँ ये कि इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये तक कह दिया कि कहीं ये कदम अधिकारियों की नाकामियों को छुपाने के लिए तो नहीं उठाया गया है। ये टिप्पणी सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि कोर्ट इस तरीके से स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है। आपको बता दूं, आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन क्या था उसमें मैं आपको बता देती हूँ। उस नोटिफिकेशन में चुनाव से 2 दिन पहले कोई भी मोटरसाइकिल रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन में साफ किया गया कि चुनाव से पहले के 2 दिनों में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है, लेकिन इस दौरान पीछे किसी सवारी को बैठाना पर पूरी तरीके से मनाही थी। यानी सिर्फ सिंगल आदमी ही मोटरसाइकिल चला सकता है। चुनाव वाले दिन भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है, लेकिन ये छूट तभी मिलेगी, कब मिलेगी? जब चालक वोट डालने या किसी इमरजेंसी से काम जा रहा हो, अन्यथा कोई इजाजत नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि ये पाबंदियां इमरजेंसी, मेडिकल जरूरतें, परिवार से जुड़े मामले या बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के मामले में लागू नहीं होंगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया। जो लोग सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मोटरसाइकिल में जा रहे हैं तो उन्हें भी छूट दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये नियम जो है रैपिडो जैसे ऐप आधारित सेवाएं, जितनी भी ऑनलाइन जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं, उन पर भी लागू नहीं होंगे। यानी सीधा मोटरसाइकिल की बंदी। इस पर ममता ने भी बयान दिया था और ये कह दिया था कि आयोग जो है, चुनाव आयोग शैतानी और बदमाशी कर रहा है खुली। अगर आपको वो वीडियो याद ना हो तो मैं आपको वो वीडियो सुनवा देती हूँ कि कैसे चुनाव आयोग ने जब ये मोटरसाइकिल वाला नोटिफिकेशन जारी किया तो ममता ने कैसे चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। नजर डालिए इस वीडियो पर। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी, शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है।
जुआ चोर जिसको बोलता है। तो देखा आपने दोस्तों, अब यहाँ एक और अहम पहलू समझना बेहद ही जरूरी है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कुछ छूट भी दी थी, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी मैंने आपको बताया, और छूट दी थी परिवार से जुड़े जरूरी काम या बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए मामलों में बाइक चलाने की अनुमति थी, अन्यथा आप बाइक नहीं चला सकते। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या आम नागरिक इन शर्तों को समझकर आसानी से अपने काम कर पाए, या फिर ये नियम जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इतना जटिल था कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि कोर्ट का कहना साफ है, कोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उस प्रक्रिया तक पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को जो है कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट के सामने हलफनामा पेश करना है, जिसमें उन्हें बताना होगा, यानी चुनाव आयोग को बताना होगा कि आखिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो पाबंदियों की जरूरत पड़ी, आखिर क्यों पड़ी, कौन सी घटनाएं थी जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया, कौन सी वजह थी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और क्या इससे पहले भी ऐसे कदम उठाए गए थे। यानी अब पूरा मामला तथ्यों और तर्कों पर आ गया है। फैक्ट बताना जरूरी है। अगर आयोग ठोस कारण पेश करता है तो उसका फैसला सही ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर जवाब पूरी तरीके से वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो यह फैसला सवालों को घेरे में ला सकता है और इसका असर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट अब तथ्य मांग रहा है चुनाव आयोग से। अब इस चुनावी माहौल से जोड़कर अगर मैं देखूं, अगर इसे चुनावी माहौल के बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखूं, तो पहले ही बंगाल में ईवीएम खराबी, वोटिंग में देरी और कुछ जगहों पर अर्थव्यवस्था, देसी बम, ये सब चीजें खबरें सामने आई जो मैंने भी आपको दिखाई। और अब कोर्ट की सख्ती ने इस पूरे माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया है और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सियासी दल भी अब इस मुद्दे को उठाने लगे हैं, क्योंकि जब कोर्ट खुद सवाल उठाता है तो वो मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं बचता, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। यानी अब ये सिर्फ मुद्दा जो है एक प्रशासनिक फैसला नहीं बचा, बल्कि नैरेटिव का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग अपने फैसले को सही साबित कर पाएगा, या फिर कोर्ट की सख्ती के बाद इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि कोर्ट का साफ कहना है, फैक्ट चाहिए भैया, क्योंकि लोकतंत्र में सुरक्षा और अधिकार दोनों का संतुलन बेहद जरूरी होता है। और सुरक्षा के नाम पर अधिकारी अगर मनमानी करे जिससे जनता को परेशानी हो, तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, और अगर ढील दे दी जाए तो जोखिम बढ़ सकता है। इसीलिए कोर्ट ने यह रवैया अपनाया। यही संतुलन अब पूरे मामले को जो है केंद्रित में ला रहा है। आने वाले घंटों में जब चुनाव आयोग अपना जवाब देगा, तब साफ होगा कि यह फैसला कितना उचित था, मतलब कितना सही था और कितना गलत था। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये कानूनी और संवैधानिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां हर फैसला और हर जवाब दूर तक असर डालने वाला है। हर पल, हर रोज बंगाल से नई नई खबरें सामने आ रही हैं। वोटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ झड़पें हुई, वो भी मैंने आपको दिखाया। विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है, पहले से भी घेर रहा था। वहीं अब चुनाव आयोग का ये फैसला, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो उसी को भारी पड़ गया है। तो कोर्ट में ये पता चलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैक्ट्स थे, क्या तथ्य थे जो चुनाव आयोग ने ये मोटरसाइकिल वाला नोटिफिकेशन जारी किया। फिलहाल दोस्तों, कोर्ट का स्पष्ट कहना है, ये पाबंदियां लगाने के पीछे जो कारण है उसके फैक्ट्स बताइए, कि जो आपने मोटरसाइकिल वाला नोटिफिकेशन जारी किया उसके फैक्ट्स और हमें तथ्य चाहिए। और पहले भी अगर ऐसी घटनाएं मोटरसाइकिल से हुई हैं तो उसका डाटा भी दीजिए। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। फिलहाल अब जवाब तलब हो गया है, कोर्ट को जवाब देना है चुनाव आयोग को। वक्त बताएगा कि चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपने नीचे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और बंगाल की राजनीति, बंगाल के चुनाव, बंगाल के मतदान को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, जैसे जैसे आप खबरें और वीडियोस देख रहे हैं, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।